Hey little flowers, welcome back on our channel Children's Vatika. We are learning here English alphabet, letters and their phonic sound. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट, लेटर्स और उनके फोनिक साउंड सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेटर है वो क्या है, आप सब जान ही गए हैं, वो है एम। एम लेटर है। आज हम एम लेटर को पहचानना सीखेंगे और साथ के साथ उसकी क्या साउंड आती है वो सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम एक दूसरी स्टोरी के साथ। माय मॉम। आप सभी अपनी अपनी मॉम को अपने पास बैठा लें और देखें कि किस प्रकार से मम्मी और बच्चे साथ में पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। आप सभी भी इस छोटी सी बच्ची की तरह अपनी मम्मा के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते होंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हियर फर्स्ट ऑफ ऑल I will read it and you all have to listen it carefully. Then after I will explain it to you in Hindi also. Okay? I see my mom all the time. I see her in the morning. I see her at every meal. I may see her most the time, but I still miss her. Next line is, she walks up mountains with me. She looks at the moon with me. She watches monkeys with me. She makes models with me. She does many things with me, but I still want to do more. आपने यहाँ पर एक स्टोरी रीड की है अभी अभी, तो मैं उसको आपके सामने हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। और आप सभी बच्चे यहाँ ध्यान रखें कि जो एम लेटर की साउंड है वो क्या है, कैसे हम रीड कर रहे हैं एम को। ओके, जो एम लेटर है उसकी साउंड हम जब इंग्लिश रीडिंग करते हैं तो क्या आपको सुनाई दे रही है वो आप ज़रा ध्यान से सुनेंगे। I see my mom all the time. I see my mom all the time. I see her in the morning. यानी कि I see my mom all the time क्या है कि मैं हर वक्त अपनी मम्मी को देखती हूँ या देखता हूँ। I see her in the morning, जो सुबह का टाइम होता है जब भी मैं उनको देखती हूँ। I see her at every meal. Every meal, जब जितनी बार भी हम खाना खाते हैं तो मैं अपनी मम्मी को देखती हूँ या देखता हूँ। आई मे सी हर मोस्ट द टाइम, और मैं ही उनको सबसे ज़्यादा देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। बट आई स्टिल मिस हर, और लेकिन इतने टाइम तक हम साथ में रहते हैं लेकिन मैं अब भी उन्हें मिस कर रही हूँ या मिस करता हूँ। नेक्स्ट लाइन इज़, she walks up mountains with me. She looks at the moon with me. क्या होता है, वो मेरे साथ जो हैं माउंटेन्स पर जाती हैं और she looks at the moon with me. और रात को जब रात हो जाती है ना, जब मून आपको आपके आसमान में दिखाई देता है तो उस मून को भी मैं अपनी मम्मी के साथ ही देखता या देखती हूँ। मेरी मम्मी जो हैं वो मेरे साथ ही मून को देखती हैं। सी वॉचेस मंकीज़ विद मी। सी वॉचेस मंकीज़ विद मी, किसको देखती हैं वो, मंकीज़ को भी मेरे साथ देखती हैं। अवर नेक्स्ट लाइन इज़, सी मेक्स मॉडल्स विद मी। जब भी मुझे कोई वर्क मिलता है, आपका स्कूल का कोई भी वर्क मिलता है आपको और मॉडल्स बनाने के लिए आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो आपकी मम्मी आपके साथ भी तो वर्क करती है ना, वैसे ही वो भी बच्ची बता रही है सी मेक्स मॉडल्स विद मी, यानी कि मेरे साथ मम्मी जो हैं मॉडल्स भी बनवाती हैं।
She does many things with me, but I still want to do more things. वो मम्मी जो हैं मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें करती हैं, बहुत सारी काम करती हैं, लेकिन मैं अब और भी ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे साथ वो और ज़्यादा काम करें, बहुत सारी चीज़ें वो मेरे साथ करें। किसके बारे में बात कर रहा है बच्चा? अपनी मॉम के बारे में बात कर रहा है। आई होप कि आपको ये समझ अच्छे से आ गई होगी। एक बार मैं फिर से इसको रीड आउट करती हूँ, तो आप सभी बच्चे एम लेटर की जो साउंड है उस पर फोकस करेंगे। ओके? आई सी माई मॉम ऑल द टाइम। आई सी हर इन द मॉर्निंग। आई सी हर एट एवरी मील। I may see her most the time, but I still miss her. Our next line is, she walks up mountains with me. She looks at the moon with me. She watches monkeys with me. She makes models with me. She does many things with me. But I still want to do more. अब तो आपने अच्छे से जान लिया होगा कि एम लेटर की साउंड माँ होती है। तो चलिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं जो एम लेटर से बनते हैं। Here are some words. M is for mouse. M is for muffin. M is for mug. M is for musician. M is for Malaysia. M is for mouth. M is for music. M is for musical instruments. Read out again. Mouse, muffin, mug, musician, Malaysia, mouth, music, musical instruments. Musical instruments. Mouse, muffin, mug, musician. Mouse, muffin, mug, musician. Malaysia, mouth, music, musical instruments. ओके, तो अब तो बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा एम लेटर की जो साउंड होती है वो माँ होती है, माँ। ओके, अभी सब बच्चों का एक छोटा सा होमवर्क यही होगा कि आप एम लेटर की जो आपका कैपिटल लेटर है और जो स्मॉल लेटर है यानी कि कैपिटल और स्मॉल, इनको आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे इनकी आपकी बुक्स में या फिर आपके पास नोटबुक्स हैं उनमें इनको आप लिखेंगे। और जो एम से लेटर बनते हैं, जो एम से वर्ड बनते हैं, जो एम लेटर से जो वर्ड्स बनते हैं उनको भी आप आपकी नोटबुक में राइट करना, या फिर हो सके तो आप इन वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से टाइप करके कमेंट कर देना, जिससे आपको पता लगेगा कि कौन से वर्ड्स जो हैं एम लेटर से बने हैं और उनकी साउंड क्या है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।